नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। चुनावी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चुनावी क्लास में आज हम बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में। केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव के लिए एक विधेयक राज्यसभा में पेश किया है। विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका खत्म हो जाएगी। दूसरी नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार की भूमिका पहले से ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि भारत में चुनाव आयोग का स्वरूप क्या है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है और संसद में पेश विधेयक के कानून बनने के बाद इसमें क्या बदलाव हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और इसके स्वरूप से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र है। चुनाव आयोग ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार संस्था है। आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उनके अंडर 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। देश में एक केंद्रीय चुनाव आयोग है, फिर हर सूबे के लिए राज्य चुनाव आयोग भी होते हैं। इनमें भी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीते गुरुवार यानी कि 10 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल 2023 राज्यसभा में पेश किया। बिल के मुताबिक उम्मीदवारों को चुनने के लिए एक सर्च कमेटी होगी। कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इसके अलावा सचिव रैंक के 2 और अधिकारी होंगे। ये सर्च कमेटी आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन कमेटी को 5 नाम सुझाएगी। सिलेक्शन कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें विपक्ष के नेता के साथ एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री का चुनाव प्रधानमंत्री करेंगे। सिलेक्शन कमेटी में अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल नहीं होंगे। बिल में यह भी कहा गया है कि सिलेक्शन कमेटी सर्च कमेटी की ओर से दिए गए नामों के अलावा दूसरे नामों पर भी विचार कर सकती है। यह भी साफ नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी चुनाव आयुक्तों को बहुमत के आधार पर या फिर सर्वसम्मति से चुनेगी। बिल के क्लॉज 8(1) में सिर्फ इतना लिखा है कि सिलेक्शन कमेटी आयुक्तों को चुनने के लिए पारदर्शी तरीके से अपनी प्रक्रिया अपनाएगी। संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं था। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में थी। सचिव स्तर के मौजूदा या फिर रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती थी। कई बार इस सूची में 40 से 45 नाम होते थे। इसी सूची के आधार पर 3 नामों को चुना जाता था। प्रधानमंत्री इनमें से कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते थे। इसके साथ ही एक नोट भी होता था जिसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह बताई जाती थी। इस प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त चुने जाते थे और इसमें जो सबसे सीनियर होता था उसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून बनाने की जरूरत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण हुई। दरअसल साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थी। इनमें मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बने। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को क्लब करते हुए इसे 5 जजों के संविधान पीठ को भेज दिया था। कोर्ट ने इसी साल 2 मार्च को एक अहम फैसले में कहा था कि चुनाव आयोग को विधायिका की जीत हार से पूरी तरह अलग रहना चाहिए। एक कमजोर चुनाव आयोग से गंभीर हालात पैदा होंगे और इसके कुशल संचालन में कमी आएगी। साथ ही कहा गया था कि जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून नहीं बनाती तब तक इनकी नियुक्ति एक समिति की सलाह पर होगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। अलग अलग देशों में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रियाओं में अंतर है। अमेरिका में 6 सदस्यों वाली फेडरल इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सीनेट इसे मंजूरी देता है। ब्रिटेन में सांसदों की एक कमेटी भर्ती की देखरेख करती है। हाउस ऑफ कॉमन्स के अनुमोदन के बाद राजा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। जर्मनी में टॉप इलेक्शन रेगुलेटर फेडरल रिटर्निंग ऑफिसर और इसके डिप्टी की फेडरल मिनिस्ट्री द्वारा अनिश्चितकाल के लिए की जाती है। कनाडा में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव द्वारा 10 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। वो सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है।
चुनाव आयोग की नियुक्तियों में सरकार की भूमिका पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वे 2026 तक इस पद पर रहेंगे। अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल चुनाव आयुक्त हैं। अनूप चंद्र पांडे अगले साल 14 फरवरी को रिटायर होंगे, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। चुनावी क्लास में आज बस इतना ही। भारतीय लोकतंत्र में चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और शासन प्रणालियों से संबंधित ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप चुनावी क्लास में हासिल कर सकते हैं। तो चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।